आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल के कैटेगराइजेशन का टॉपिक। और उसमें हम लोग वोलेटाइल मैटर देखने वाले हैं कि वो कैसे अफेक्ट करता है कोल को। उस कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ वोलेटाइल मैटर कोल को कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ कोल और उसमें वोलेटाइल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोल के लिए, तो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जनरली वोलेटाइल मैटर पे आज वीडियो है। तो वोलेटाइल मैटर क्या होता है और इससे कोल को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ज़्यादा रहने पे क्या होता है, कम रहने पे क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के डिफिनेशन के हिसाब से वोलेटाइल का क्या डिफिनेशन होगा, तो वोलेटाइल मैटर का जो डिफिनेशन है वो ये है कि हाउ ए इजली सब्सटेंस विल वेपराइज। मतलब कि कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस जैसे कि सॉलिड हो गया, कोल को मान सकते हैं, या फिर कोई लकड़ी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, वो कितना जल्दी वेपराइज हो रहा है। वेपराइज मतलब गैस बन रहा है, वेपर बन रहा है, वाटर वेपर, तो वो कितना जल्दी बन रहा है, ये वोलेटाइल मैटर है। अगर वो जल्दी बनेगा तो उसमें वोलेटाइल मैटर जो होता है वो ज़्यादा रहेगा, Vm ज़्यादा रहेगा। अगर वो कम बन रहा है तो वो कम रहेगा। अब इसको थोड़ा इजीली इसको अब थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि डिफिनेशन थोड़ा टफ है। इसको आप इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं। तो हम इसको अदर वर्ड्स में जैसे देखिए, उसमें क्या था कि हाउ ए सब्सटेंस विल इजीली वेपराइज, कितना वो सब्सटेंस इजीली वेपराइज हो रहा है। मतलब कोई भी अगर सॉलिड है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर वो गैस बन रहा है तो जनरली क्या हो रहा है, वहाँ पे कंबसन हो रहा है, वो जल रहा है। कोई भी सब्सटेंस लकड़ी उकड़ी को हम जलाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, गैस बन के वेपराइज में ख़त्म हो गया। तो कहने का अदर वर्ड्स में अगर डिफिनेशन इसका ये है कि वोलेटाइल मैटर आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल, क्योंकि कोल एक फ्यूल है या फिर कोई भी फ्यूल, दोज कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल्स विच आर रेडियली, मतलब इजिली, विच आर रेडियली बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोई भी सब्सटेंस, जनरली फ्यूल, कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल जो कि इजिली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाए, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल मैटर। तो अभी हमने वोलेटाइल मैटर का डिफिनेशन देखा, जिसमें कोई भी कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल जो इजीली बर्न हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इजीली कन्वर्ट हो सकता है, इजीली वेपराइज हो सकता है, इजीली वेपराइज हो सकता है गैस में, वेपर में, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। अब इसका कोल पे क्या अफेक्ट है, ये ज़्यादा रहेगा तो क्या कोल कैसा होगा, कम रहेगा तो क्या होगा, वो अब हम देखेंगे। तो इसका जो रिलेशन है कोल के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का ये मतलब है कि कोल का जो रैंक है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इसका जो रेट, मतलब इसका जो है वैल्यू, वो कमेगा। हाँ, जैसे कि एंथ्रासाइट जो टॉप लेवल का जो कोल है उसमें वोलेटाइल मैटर बहुत कम है, बहुत कम, मतलब एकदम कम, मतलब नेग्लिजिबल हम नहीं बोल सकते हैं, है उसमें कुछ परसेंट है, लेकिन बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट बाकी के मामले में कम है। क्योंकि देखिए, इन्वर्सली रखने का मेन रीज़न यही है कि ये बेस्ट नहीं ना होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी कोल में अगर वोलेटाइल मैटर ज़्यादा है तो वोलेटाइल का क्या खूबी है कि उसका सिम्टम्स क्या है कि वो ऑटोमेटिक, मतलब इजीली वो जल सकता है। तो अगर कहीं भी हम कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा कोल है जिसमें वोलेटाइल मैटर बहुत ज़्यादा है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं माइन से, कोई भी ओपन कास्ट अंडरग्राउंड, तो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाएगा, हल्का सा भी हीट में ऑटोमेटिकली वो जल जाएगा। तो इस कारण से वो लो ग्रेड, मतलब उसको कोल हम लोग मानते हैं, मतलब उसको टॉप लेवल नहीं माना गया जिस भी कोल में वोलेटाइल मैटर ज़्यादा है। तो ये सिंपल है वोलेटाइल का, कि वोलेटाइल जो है, सिंपल अगर आपको याद रखना है तो वोलेटाइल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोल रैंक। कोल रैंक बढ़ेगा तो वोलेटाइल मैटर घटेगा, और कोई भी सब्सटेंस इजीली वो जल सकता है, वो वोलेटाइल होता है, कि इजीली कन्वर्ट हो सकता है वेपर में, गैस में, इजीली बर्न हो सकता है एब्सेंस ऑफ एयर, वो वोलेटाइल है। जैसे कि एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट अगर कहीं हो रहा है, कहीं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंथ्रासाइट को ओपन कास्ट माइंस में या कहीं भी, तो वो होगा, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसमें भी नहीं होगा, लेकिन बिटुमिनस के मामले से, बाकी जो कोल है उसके मामले में, लीड, पिग्नाइट, बिटुमिनस, इस सब के जो मामला है, उस सब के मामले में वो लेस स्पॉन्टेनियस होगा, वो तुरंत नहीं होगा, क्योंकि उसमें वोलेटाइल मैटर कम है। तो इजीली जो बर्न करने का उसका जो फीचर है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो उसमें कम है। तो दैट्स वाई वो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन बाकी सबसे कम होगा, इसलिए उसको बेस्ट माना जाता है। उसमें कार्बन परसेंट भी होता है बेस्ट का, सिर्फ वोलेटाइल का ही नहीं होता है। तो वोलेटाइल भी बहुत, मतलब ज़्यादा अफेक्ट करता है। अच्छा, ये हो गया। तो अभी हमने वोलेटाइल मैटर देखा, उसका डिफिनेशन देखा, उसके बारे में देखा,
और वो कोल पे कैसा अफेक्ट करता है ये भी देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका, जैसे जैसे कोल का रैंक बढ़ेगा वो घटेगा। और स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो होता है वो उसमें इजीली मतलब होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देखिए यहाँ पे कि जो हाई वोलेटाइल कोल है आर इजीली अफेक्टेड टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ये तो पता है, क्यों पता है? क्योंकि वोलेटाइल मैटर उसमें है। वोलेटाइल मैटर क्या होता है? इजली बर्नट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इजली वेपराइज इनटू गैस और वेपर। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी कोल है, कोई भी कोल, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि कोई भी कोल कितना परसेंट उसमें वोलेटाइल रहेगा कि वो लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए। तो देखिए जितना भी कोल है वो अगर उसमें 25% या फिर उससे अगर ज़्यादा वोलेटाइल मैटर उसमें है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। फिर एक और नीचे पॉइंट है, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल्स आर मोर अफेक्टेड बिकॉज हाई वोलेटाइल। ये हमारा आज का था वोलेटाइल मैटर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हल्का सा वो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा कि हाँ आज मैंने कुछ वोलेटाइल मैटर के बारे में जाना, कुछ समझा, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।